जो देश की जो सेना है उनका राजनीतिकरण के लिए प्रयोग किया। जनता ने देखा जब वो कह रहे थे क्या आपका एक वोट पुलवामा के शहीदों को मिल सकता है। न्यूज़ पेपर के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अंबेडकर चौक हम पहुंचे हैं और क्यों पहुंचे हैं कि आपने देखा होगा ना, योगी नाई बड़े नारे लगे, योगी नाई से हम मिले भी, गाँव में गली गली घूमे, लेकिन दिन के उजाले में काफ़ी मुलाकातें हुई। लेकिन आज जो मुलाकात हो रही है ना, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल तारों भरी एक शाम है, रात की स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन यहाँ भी इस वक्त इस मौके पर भी है ना, ये योगी नाई जो है मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने तख्तियाँ पकड़ रखी है, बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ। हर घंटे 3 महिलाओं से बलात्कार, हर 12वें मिनट में महिला पर एसिड अटैक और हर 1.5 मिनट में दहेज को लेकर हत्या। योगेंद्र योगी यहाँ फिलहाल खड़े हैं, ये एक साथी और हैं, लेकिन इधर घने इनके काफ़ी साथी हैं और हाथों में कैंडल लेके ये जो इधर पूरे इस बाजार से होते हुए और ये अंबेडकर चौक पहुँचे हैं। मैं पूछूंगा इनसे भी किस तरह क्या ये मामला है। योगी भाई नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। आज है ना, यूँ अंधेरे से में ये आप मोमबत्तियां लेकर आप चल रहे थे, और पहले तो ये रीज़न बताएं भी क्या वजह थी। भाई रीजन आज किस प्रकार से जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि हर घंटे में जो है वो 3 रेप की घटनाएं हो रही हैं, हर 12वें मिनट में जो है वो एसिड अटैक हो रहा है और हर उसमें दहेज के जो है वो हत्या हो रही है। और अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो किस प्रकार से बीजेपी के नेता जो हैं वो दोषी जो पाए जाते हैं, उनको बीजेपी के नेता जो है वो बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर की बात हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण की बात हो, चाहे वो अन्य नेताओं की बात हो। और मैं ये कहता हूं कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में खड़े होकर जो है वो संदीप सिंह का बचाव किया। और वो संदीप सिंह खेल मंत्री की बात करें, खेल मंत्री, वो संदीप सिंह जो एक महिला कोच उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाती है, वो बेचारी प्रदर्शन करती है, धरने देती है, लेकिन इस सरकार ने तो ये कसम खा रखी है कि जितने भी अपराधी होंगे हम उनको बचाएंगे। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी को हटाओ और देश को, बेटियों को बचाओ, लेकिन ये क्या आप एक स्पेसिफिक एक बीजेपी के मानते हैं या फिर कांग्रेस के एरिया में भी तो बलात्कार तो वहाँ भी होते होंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हमारा जो है न्याय योद्धाओं की तरफ से कार्यक्रम है, इसमें कांग्रेस का कोई ऐसा नहीं है कि भी कांग्रेस के बैनर के नीचे कार्यक्रम कर रहे हो या आप योगेंद्र योगी खुद अपने लेवल पे काम कर रहे हैं? नहीं, ये जो कार्यक्रम है, मैं योगेंद्र योगी नहीं है, ये न्याय योद्धाओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सब लोग उसमें शामिल थे जो न्याय योद्धा हैं। राहुल गांधी जी जो 5 न्याय को लेकर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें नारी न्याय है, किसान न्याय है, युवा न्याय है, श्रमिक न्याय है और भागीदारी न्याय है। इन 5 न्याय को लेकर राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने जो न्याय का जो अभियान चलाया, उस न्याय में जिन युवाओं ने, जिन लोगों ने उस पर मिस्ड कॉल दी थी, जो वो न्याय योद्धा जो बने थे, वो न्याय योद्धा आज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यानी कि जो आपके मिस कॉल में से आपके जो नए साथी जुड़े थे, वो न्याय योद्धाओं का कार्यक्रम था, भारत जोड़ो अभियान का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक था, लेकिन लोगों को ये बताना जरूरी था क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो बीजेपी के नेताओं का बचाव कर रही है और आप जैसे जो साथी हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सही में भूमिका निभा रहे हैं, आप लोगों ने जनता के बीच में जो आवाज़ लेके जा रहे हैं आम जनता की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था क्योंकि कल महिला दिवस थी, लेकिन महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया था, लेकिन कल शिवरात्रि होने की वजह से आज ये हमने कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी तो लखपति दीदी का कार्यक्रम चला रही है कि हम तो लखपति बनाएंगे महिलाओं को। देखिए, महिलाओं के सम्मान की बात है, किस प्रकार से हम आप सब ने देखा कि हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि रेप के लिए महिलाएं दोषी हैं, किस प्रकार से हमारे जो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के ऐसे चलती हैं तो रेप होंगे। मतलब मानसिकता की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ मानसिकता की बात कर रहा हूं। जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, आज 2 साल की लड़की से, बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं जो है वो भी सुरक्षित नहीं हैं और ऐसा माहौल जो है वो बीजेपी ने कर दिया है। बस हम तो यही एक नारे के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, कितना मानते हैं कि इस बार आप बदलाव स्टार्टिंग से, यानी जो सेंटर है वहीं से आपकी जो पार्टी बदलाव लेके आएगी? देखिए किस प्रकार से इन्होंने आज चुनाव आयोग और बीजेपी जो है वो सीधा सीधा ईडी सीबीआई का प्रयोग करके
जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे थे, आज वो लोग जो है वो सत्ता में शामिल हैं और सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज क्या वो दूध के नहाए होंगे, क्या वो गंगा में नहाए होंगे? वॉशिंग मशीन का काम कर रही है बीजेपी। हाँ, मैं यही बात कहना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपराधियों को बचाने के लिए भ्रष्टाचारी लोगों को इकट्ठा करके सत्ता चला रही है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और इन्होंने जिस प्रकार से, मैं कहना चाहता हूं चुनाव आयोग से भी, कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी के ऊपर तो टिप्पणी की कि आप पनौती और जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्या वो मोदी जी को भी अपना सुझाव भेजेंगे? क्या वो मोदी जी के ऊपर भी चुनाव आयोग तो निष्पक्ष अगर होगा तो क्या मोदी जी जो पुलवामा के अटैक में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर वोट मांग सकते हैं बीजेपी के? सारी जनता ने देखा जब वो कह रहे थे क्या आपका एक वोट पुलवामा के शहीदों को मिल सकता है? शर्म आनी चाहिए। जो देश की जो सेना है उनका राजनीतिकरण के लिए प्रयोग किया। हम ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे जो देश के लिए आज तानाशाही पैदा कर रहे हैं, उन नेताओं के खिलाफ जनता को जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा में किस प्रकार देख रहे हैं आप कांग्रेस को? आज जो है वो राजनीतिक बात मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि आज ये नारी न्याय का जो है, उनके नारी न्याय के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैंडल मार्च आयोजित किया गया था और ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। मैं फिर कभी आपको राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए योगेंद्र योगी जी, भाई जी, आपने जो आज जो आप आवाज़ उठाई है कि महिलाओं के प्रति आप जो अच्छी एक पहल आप लेके आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद हमारी तरफ से भी। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुनः आप सभी साथियों का जो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाए हुए हैं और सही रूप से जो भूमिका निभा रहे हैं, मैं आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस बात को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र योगी जी हमारे साथ जुड़े थे और जैसा इन्होंने कहा, आज राजनीति की बातें नहीं करेंगे, राजनीति की बातें आप छोड़ते नहीं, फिर पकड़ लेंगे इनको। और जो बातें जो चल रही है ना योगी नाई के बारे में, योगेंद्र योगी ये है, योगेंद्र योगी ये है, लेकिन आज ज़्यादा हम भी नहीं बात कर पाए इस बारे में, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के और जो एक सम्मान के प्रति इन्होंने जो आज ये कैंडल मार्च निकाला, उसी को कवर करने के आज हम पहुंचे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में जो भी कुछ इनसे आगामी जो भी बातचीत होगी हम जल्दी ही करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहे। और क्या आपका मानना है कि कांग्रेस में और बीजेपी में कितनी जो सुरक्षित है महिलाएं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज़्यादा कुछ सम्मान उनको दे सकती है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।